हेलो एंड वेलकम टू बूस्टडी। बूस्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 2 अगस्त 2021 और 2 अगस्त 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो के रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाके आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा और लिंक पर जाकर यानी कि टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको इसी वीडियो का पीडीएफ नहीं बल्कि इसके पहले जितने भी क्लास हुए हैं उन सब का पीडीएफ एक साथ आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, एसएन घोड़मडे भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर या फिर 4 फरवरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 4 दिसंबर। देखिए आपको एक बात याद रखना चाहिए कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद रहे ना रहे, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना का दिवस आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। मतलब आप सपने में भी ये इनको डेट को मत भूलिए। जैसे कि भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना का गठन के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना का गठन हुआ था 1612 में। जिसे कहा 2021 है तो 1612 में हुआ था भारतीय नौसेना का गठन, जिसे रॉयल इंडियन नेवी के नाम से 26 जनवरी 1950 तक जाना जाता था और 26 जनवरी 1950 से इसे भारतीय नौसेना के नाम से जाना जाने लगा। भारतीय नौसेना के प्रमुख जो अभी हैं एडमिरल करमबीर सिंह लांबा है और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख जो बने ये हैं एसएन घोड़मडे। इनके बारे में याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं यानी कि कमांडर इन चीफ कौन होते हैं, तो वो होते हैं भारत के पहले नागरिक। और पहले नागरिक कौन होते हैं? ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो आपको इतना याद रखना है और ये हैं एसएन घोड़मडे, इनको देख लीजिए। प्रश्न दूसरा है, हाल ही में कौन ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली देश की पहली हॉकी महिला खिलाड़ी बनी है? सविता पुनिया, रानी रामपाल, वंदना कटारिया या निक्की प्रधान। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वंदना कटारिया। ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं, याद रखना है आपको। और ये है वंदना कटारिया, आपको याद रखना है। प्रश्न तीसरा है, हाल ही में तेज गेंदबाज इसरू उड़ाना ने संन्यास की घोषणा की, यह किस देश से संबंधित है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका के तेज गेंदबाज इसरू उड़ाना जो किए हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब श्रीलंका का लोकेशन देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ये है हमारा प्यारा भारत, इस जगह पे ये हमारा प्यारा भारत का लोकेशन और इसके जस्ट नीचे श्रीलंका का लोकेशन है। तो चलिए इसको जूम आउट करके दिखाता हूं। इस जगह पे ये देखिए श्रीलंका का लोकेशन। भारत और श्रीलंका को कौन सा स्टेट अलग करता है? तो पाक स्टेट अलग करता है। श्रीलंका का कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे और ये हमारे प्यारे भारत का फ्लैग और ये है श्रीलंका का फ्लैग, देख लीजिए आराम से। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबया राजपक्षे, ये हैं, और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। ये दोनों भाई हैं, याद रखिएगा। और श्रीलंका का करेंसी है श्रीलंकन रुपया। जैसे हमारा यहाँ इंडियन रुपीज है तो यहाँ का श्रीलंकन रुपीज यहाँ का करेंसी है, याद रखना है आपको। प्रश्न चौथा है, निम्न में से देश का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? मिजोरम, उत्तराखंड, त्रिपुरा या हरियाणा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। दरअसल उत्तराखंड में भारत का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र खोला गया है। बल्कि यही नहीं, भारत के पहले बहुत सारी चीजें उत्तराखंड में खोले गए हैं, तो उनको लाइन से बताता हूं। जैसे कि आपको याद होगा तो दिसंबर 2020 में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में खोला गया था, यानी कि पहला पॉलिनेटर पार्क, ठीक है। और जून 2020 में भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही खोला गया था, लाइकेन पार्क।
जैसे हो सकता है आपने कवक पार्क के नाम से सुना होगा कि लाइकेन, यानी इसको कवक पार्क भी बोला जाता है, कि भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में खोला गया था। और आपने सुना होगा मास गार्डन, वो उत्तराखंड के नैनीताल में खोला गया था, ये भी भारत का पहला मास गार्डन है, याद रखिएगा। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आर्किड संरक्षण केंद्र भारत का पहला कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। पॉलिनेटर पार्क पहला कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क या फिर कवक पार्क कहाँ खोला गया भारत का पहला? उत्तराखंड में। मास गार्डन कहाँ खोला गया भारत का पहला? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड के लोकेशन देख लेते हैं। ये है उत्तराखंड, रुकिए, ये है उत्तराखंड जहाँ पे भी आप देख रहे हैं। कैपिटल है, दो कैपिटल है दरअसल इसके। विंटर कैपिटल है देहरादून, और समर कैपिटल है गैरसैंण, जिसको हाल ही में पिछले साल बनाया गया था कि गैरसैंण उत्तराखंड का समर कैपिटल होगा। उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। इतना आपको याद रखना है। और उत्तराखंड को अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को, याद रखना है आपको। प्रश्न 5वां है, किस राज्य ने गौ रक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया? यहाँ पे गौ रक्षा है, ये गौ हो जाएगा। असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने गौ रक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। अब हरियाणा का लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हरियाणा। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी है, पंजाब की राजधानी भी है, और हरियाणा की भी राजधानी है। याद रखना है आपको। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। याद रखना है आपको। और जैसे कि आपको बताया, ये है हरियाणा, और ये जहां पे ये वाला जो जगह है, ये है दिल्ली। दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ता है, और बाकी जो जगह बच गया, ये है हरियाणा। इतना ठीक है, आपको इतना याद रखना है। प्रश्न 6वां है, आई मेसा नामक योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और इसके मंत्री हैं अभी वीरेंद्र कुमार। याद रखिएगा। प्रश्न 7वां है, प्रति 10 लाख लोगों का टीकाकरण की स्थिति में देश के किस राज्य का पहला स्थान है? दरअसल प्रश्न ये है कि अगर 10 लाख लोगों का आंकड़ा को देखा अगर जाए, हर एक राज्य में 10 लाख लोगों में से कितने को टीका अब तक लग चुका है, तो उसमें गुजरात का पहला स्थान होगा। तो गुजरात का जैसे लोकेशन ये देख लीजिए, ये है गुजरात, येलो कलर में। गुजरात के पूर्व में मध्य प्रदेश है, और ऊपर अगर देखा जाए यहाँ पे राजस्थान, और डाउन साइड अगर साउथ में देखा जाए तो महाराष्ट्र में। अब जैसे कि आपको पता है, गुजरात के अगर पश्चिम में जाया जाए तो वहां पे अरब सागर है, और अभी जहां पे पॉइंटर लगाऊंगा, ये पॉइंटर है, अभी जहां पे ये पॉइंटर चल रहा है, ये है कच्छ की खाड़ी, और यहाँ है खंबात की खाड़ी। देखिए, इस जगह पे खंबात की खाड़ी, और यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है। याद रखिएगा। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी। याद रखिएगा। प्रश्न 8वां है, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। चलिए एक नजर देख लिया जाए पीवी सिंधु का टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल का जीतना। चलिए साथ
और इसी मेडल के साथ पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता है। इन्होंने सबसे पहला मेडल जीता था सिल्वर मेडल 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में, और इस बार 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब आप बोलेंगे रुको रुको, इसके पहले कोई भी खिलाड़ी नहीं थे भारत का जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीता है। तो आपको बता दूं, सुशील कुमार एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे जो कि रेसलर हैं ये, जिन्होंने 2 इंडिविजुअल मेडल जीता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल और 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल। लेकिन सैड बात है, इन्हें जिंदगी कहां से कहां ले गई। ये अभी तिहाड़ जेल से इनको शिफ्ट किया गया है मंडोली जेल में, वो मर्डर चार्जेस का केस लगा हुआ है। और आपको कुछ दिन पहले ही बताया था मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। इसी के साथ भारत टोक्यो ओलंपिक में अभी यानी कि 2 अगस्त 2021 तक भारत के पास 2 मेडल हैं। एक है सिल्वर मीराबाई चानू का और एक है ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु का। एक और मेडल उम्मीद किया जा रहा है लोवलीना बोरगोहेन से, जो कि बॉक्सर हैं, असम से बिलोंग करती हैं। इन्हें ब्रॉन्ज तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन अगर अगला मैच ये अगर जीत जाती हैं तो इन्हें सिल्वर मेडल मिल सकता है। अब देखते हैं रेसेंट डेवलपमेंट क्या होता है। आगे मैं वीडियो लाऊंगा ओलंपिक पे तो उसमें बता दूंगा। फिलहाल अभी 2 अगस्त 2021 तक भारत के पास 2 मेडल हैं, याद रखिएगा। एक मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल और एक है पीवी सिंधु का ब्रॉन्ज मेडल। अब ये भी याद रखना है पीवी सिंधु एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक का जीता है। ठीक है, ये मेडल देखिए 2020 की टोक्यो ओलंपिक इसमें लिखा हुआ है, और ये है ब्रॉन्ज मेडल, और ब्रॉन्ज मेडल को अपना स्नेह जता रही हैं। और ये देखिए 2016 का ओलंपिक की पिक्चर है जिसमें पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। और जैसे कि आपको पता है कि इस बार का ओलंपिक हो रहा है, यानी कि 2020 वाला 2021 में जो हो रहा है टोक्यो में हो रहा है, और 2024 में जो होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 का जो होगा लॉस एंजलिस यानी यूएस में होगा, यूएसए यानी अमेरिका में। और 2032 का जो ओलंपिक होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां है, केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा जून 2021 में पूरे साल के बजट अनुमान का कितने प्रतिशत रहा? 14.6, 15.4, 16.8 या 18.2? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 18.2। दरअसल जो 2020-2021 का जो बजट था उस पूरे बजट का 18.2% राजकोषीय घाटा हुआ है। राजकोषीय घाटा से इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने पूरे साल में जितना कमाया, मान लीजिए आपने 100 रुपए कमाया, ठीक है, आपने 100 रुपए कमाया और आपका खर्चा हुआ 118.2। तो ये जो अंतर आ रहा है 100 से 118 वाला, तो यही 18.2 का राजकोषीय घाटा कहलाएगा। यानी कि घाटा हो गया, आपने जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा खर्च किया। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इसको बोलेंगे घाटा हुआ है मुझे। अगर आप पूरे देश के रूप में हैं तो इसे बोलेंगे राजकोषीय घाटा। प्रश्न 10वां है, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के उपलक्ष्य में पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त या 2 अगस्त? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 अगस्त। दरअसल 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया था, उसी के उपलक्ष्य में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। और आपको एक अच्छी न्यूज भी बताता हूं कि 3 तलाक का जब से कानून बना हुआ है उसके बाद से 3 तलाक के मामलों में बहुत तेजी से गिरावट आया है। तो ये एक महिला सम्मान की बात थी, और ये 3 तलाक के ऊपर कानून लाना बहुत जरूरी भी था। ये अच्छा कदम है। और ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। प्रश्न है, मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज किसे पहनाया गया? वैदेही डोंगरे, अर्शी लालानी, मीरा कसारी या इनमें से कोई? तो इसका आंसर है वैदेही डोंगरे। इसके बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा था, और इससे रिलेटेड जितनी जानकारियां थी उसको भी लिखने की कोशिश किया था। आप भी लिखने की कोशिश करें। और ये रहा मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आपको भी इंतजार रहा होगा कि आज मैं भी लिखूंगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ देता हूं।
प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न या महाराष्ट्र भूषण? आप इनके बारे में जरूर से जरूर लिखिएगा और ये भी लिखिएगा कि इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है। थैंक्स टू ट्यून विथ मी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड और सोशल मीडिया अकाउंट पे, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर वीडियो के बारे में कोई राय सुझाव अगर आपको देना हो तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आप जरूर लिखिए, उस पर जरूर कुछ कमी होगा तो सुधार करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।